अच्छा रज़ा साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। काफ़ी सवाल है इससे रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो नई इस्लाहात सामने आ रही हैं या नया सिलेबस सामने आ रहा है, क्या इसमें डिफरेंट है और आपको लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप लिया गया है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप है। और सबसे पहले तो मैं ये लाहौर न्यूज़ को भी मुबारकबाद दूंगा कि लाहौर न्यूज़ के आपके ही प्लेटफॉर्म पे कोई 25 दफ़ा तो इस पे ज़रूर बात हुई है कि इसको कॉन्सेप्ट लर्निंग के ऊपर बच्चों को लेके आएं, बजाय इसके कि आप मेमोराइजेशन कराएं। तो बहुत बड़ा क्रेडिट है आपकी पूरी टीम का, क्योंकि आप एजुकेशन की बीट को बहुत सीरियस लेते हैं और बड़ा आपका ये पार्टिसिपेशन है मुल्क की एजुकेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारकबाद भी, और बहुत आपकी काविश है आपकी पूरी टीम की और गुलशेर की, सबकी। तो दूसरी यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, अगर ये सिस्टम ले आते हैं तो बच्चों को जो एक बहुत लंबा काम करना पड़ता है मेमोराइजेशन वाला, और वो उससे एक शिफ्ट करके अपने आप को अंडरस्टैंडिंग में अगर ले आएँ और कॉन्सेप्शनल लर्निंग के अंदर ले आएँ, तो वो दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, 21st सेंचुरी की स्किल्स को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन्होंने ज़िंदगी भी 21st सेंचुरी के अंदर ही गुजारनी है, तो इन्हें यही स्किल्स देना ज़रूरी थी जिससे कि अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, बजाय इसके कि हम इनको 1970s वाला सिलेबस दें और वही पढ़ाएं, क्योंकि वही पढ़ा जा रहा था अभी तक, उसी सिस्टम को रिपीट किया जा रहा था। तो गवर्नमेंट अगर ये काम कर देती है और बच्चों को ये सब चीज़ें फैसिलिटेट कर देती है, क्रैमिंग से निकाल लेती है और कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ ले आती है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये इनके कैरियर की ये जो हमारा 5 साल का दौर चल रहा है सियासत का, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बहुत बड़ा एहसान होगा इन बच्चों के ऊपर, इन स्कूल्स के ऊपर, इन टीचर्स के ऊपर और आने वाली जनरेशंस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है इस तरह से। ठीक है। अच्छा रज़ा साहब, मैं आतिफ साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मेरा एक सवाल है ना कि हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, बच्चों के लिए हम काफ़ी चीज़ें ले आते हैं, लेकिन जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे लोग पढ़ा रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, पहले हम उनको ट्रेन नहीं करते, हम उनको नहीं बताते कि ये चीज़ अगर हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दें, क्योंकि सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना किसी चीज़ का हल नहीं होता। क्योंकि टीचर्स को अगर कुछ चीज़ों का नहीं पता होगा, जैसे हमारे बहुत से टीचर्स थे, वो हमें, मतलब इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, वो बहुत सी चीज़ें हमें कहते थे कि जैसे तुम लोग AI से ये कर लेते हो, प्रॉम्प्ट डाल के कर लेते हो, हमें इन चीज़ों का नहीं पता और हमने ये चीज़ें नहीं की, तो हम बाकायदा पढ़ाने के लिए, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ये खुद जाके घर में सीखते हैं। तो इसी तरह आपको नहीं लगता कि कोई चीज़ जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो उस ब्रैकेट के लोग हैं, जैसे जो टीचर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा ट्रेन किया जाए, कुछ ऐसे सेमिनार्स हों? देखिए, इसकी कामयाबी तो डिपेंड टीचर्स पे करती है। right. बच्चों का ब्रेन तो एक प्लेन स्लेट की तरह है, उसको अगर आप कॉन्सेप्शनल लर्निंग देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मेमोराइजेशन देंगे वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये मेन बेसिकली डिपेंड करती है आपके टीचर्स के ऊपर और उन अदारों के ऊपर जो इसको मैनेज कर रहे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो इनको मैनेज कर रहे हैं। तो टीचर्स को सबसे पहले अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में टीचर्स को हर साल अपस्किल करने के लिए ख़ास क्लासेस दी जाती हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं और वो अपने आप को अपस्किल करते हैं और नए दौर के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं। तो इस सिस्टम को भी जब अडॉप्ट करने लगेंगे तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज टीचर्स की ट्रेनिंग ही आएगा। मेरा ख्याल है 2 लाख के करीब टीचर्स हैं गवर्नमेंट के, 2 लाख से ज़्यादा हैं शायद। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, 2-3 लाख के ज़्यादा हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स को ट्रेन करना, फिर उनसे वही आउटपुट लेना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो जिसके लिए आपने करिकुलम डेवलप किया है, और आप चाहते हैं कि बच्चे अब कन्वर्शन में चले जाएँ और मेमोराइजेशन से निकल के कॉन्सेप्ट लर्निंग में चले जाएं। तो ये इसमें टीचर्स की एक तो तैयारी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा इसमें ना नूर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वालिदैन का भी ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चों को नंबर में नहीं लेके आने, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। क्योंकि यहाँ वालिदैन की जो एक ख़ास कह लीजिए कि किस्म है जो सिर्फ नंबरों की दौड़ में लगी रहती है और उन अकेडमीज़ का इंतखाब करती है जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।